ओम श्री साई राम। आज मैं आपको ध्रुव की कहानी सुनाऊंगी। ध्रुव की कहानी हम सबने सुनी है और ये बहुत ही एक मीठी कथा है क्योंकि ये एक बाल भक्त की कहानी है। तो इसमें हमेशा भागवत में ये सुनने में बहुत रस आता है। तो बहुत पुराने समय की बात है। एक थे राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद जो थे वे स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पुत्र थे और उनका बहुत बड़ा राज्य था। उनकी दो पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी का नाम था सुनीति और दूसरी थी सुरुचि। सुनीति बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की थी और सुरुचि थोड़ी घमंडी थी। दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे। सुनीति के बेटे का नाम था ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम। राजा अपनी दोनों रानियों के साथ बहुत खुश रहते थे, लेकिन उनको अपनी छोटी रानी सुरुचि प्राण प्रिय थी। चूंकि उन्हें सुरुचि बहुत पसंद थी, तो वो सुनीति को नेग्लेक्ट किया करते थे। उस पे और ध्रुव पर ध्यान नहीं देते थे। उनका जो सारा अटेंशन था वो सुरुचि और उत्तम पे रहता था। तो एक दिन राजा उत्तानपाद अपने महल में अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। सुरुचि भी वही थी उनके पास, और उनका बेटा उत्तम वो उनकी गोद में था। सब लोग बड़े हंसी खुशी बातें कर रहे थे, सब अच्छा चल रहा था। इतने में वो छोटा सा बालक ध्रुव जो सिर्फ 5 साल का था, वो वहां पे भागता हुआ आया। और जब सॉरी, जब उसने अपने पिता को सिंहासन पे बैठे देखा, तो उसकी भी इच्छा हो गई कि उत्तम की तरह वो भी उनकी गोद में बैठ जाए, और ध्रुव भी उनकी गोद में चढ़ गया। राजा ने अपने दोनों बेटों को बिठा लिया गोद में। लेकिन ध्रुव की ये जो खुशी है, ये बहुत ही क्षणिक थी। सुरुचि से ये खुशी देखी नहीं गई, और उसने तुरंत ही ध्रुव को धक्का देके उतार दिया राजा की गोद से और बोली, तुम नीचे उतरो। तुम्हारा साहस कैसे हुआ राजा की गोद में बैठने का? यहाँ सिर्फ मेरा पुत्र बैठ सकता है। तो ध्रुव बोला, मैं भी तो आपका पुत्र हूं माँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तो सुरुचि ने कहा, राजा की गोद में बैठने के लिए, महाराज के सिंहासन पे उनकी गोद में बैठने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो ध्रुव, अभी तुम इस लायक नहीं हो कि तुम बैठ सको। तो ये बात सुनकर ध्रुव को रोना आ गया, और रोते हुए ध्रुव वहां से चले गए। राजा ने उनको मनाया भी नहीं, क्योंकि वो सुरुचि के आगे कुछ बोलते नहीं थे। ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास गए और उनको जाके उन्होंने रोते हुए बताया कि आज मेरे साथ ऐसा हो गया। छोटी माँ ने मुझे बैठने नहीं दिया गोद में पिताजी की। तब सुनीति ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ध्रुव के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ध्रुव को बहुत बुरा लगा था। सुनीति ने भी कहा, हाँ काश अगर तुम सुरुचि के बेटे होते तो तुमको इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता, फिर तो बैठ सकते थे महाराज की गोद में। ये तुम्हारा दुर्भाग्य ही है कि तुम मेरे बेटे हो, काश कि तुम सुरुचि के बेटे होते। पर ध्रुव को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बोला कि ऐसी बातें आप मत करो माँ। फिर उनको सुनीति ने समझाया, बेटा एक काम कर सकते हो तुम, अगर तुम महाराज की गोद में नहीं बैठ सकते तो क्या हुआ, तुम भगवान विष्णु की गोद में बैठो। तुम इस लायक बनो कि तुम भगवान विष्णु की गोद में बैठो। तो ध्रुव ने कहा, मैं भगवान विष्णु की गोद में बैठ सकता हूँ? सुनीति ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बैठ सकते। वो अपने बेटे को बहला रही थी ताकि वो रोना बंद करे, लेकिन साथ में उनको सही शिक्षा भी दे रही थी। तो ध्रुव ने कहा, कहाँ मिलेंगे भगवान विष्णु मुझे, मुझे बैठना है उनकी गोद में। और सुनीति ने कहा, भगवान विष्णु हमारे पास ही रहते हैं बेटा, हमारे आसपास हमेशा रहते हैं, बस हमें दिखते नहीं है। तुम्हें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि भगवान विष्णु तुम्हारे सामने प्रकट हो, और जब वो प्रकट हो जाएंगे तो वो तुम्हें अवश्य गोद में बिठाएंगे। ध्रुव ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भगवान विष्णु को मिल सकूं। और ये बोल के बालक ध्रुव ने वन में जाने का निर्णय कर लिया कि वन में जाके मैं तपस्या करूंगा और तपस्या करके भगवान विष्णु को बुलाऊंगा। सुनीति का दिल बहुत दुखी था, लेकिन वो खुश भी थी। अब ध्रुव चले गए। वन में जाकर के उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि वो कहाँ तपस्या करे, क्या करे। तभी इतने में उनको नारद मुनि दिखे। तो नारद मुनि हैरान हुए कि ये इतना छोटा सा बच्चा ये वन में क्या कर रहा है, ये तो बहुत ही कोमल बालक है, इसे तो घर में होना चाहिए, इसे माँ की गोद में होना चाहिए। ये इतना छोटा सा 5 साल का बच्चा क्या कर रहा है? तो नारद मुनि ने ध्रुव को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ इस वन में। तो ध्रुव ने बताया कि पूरी कहानी उन्होंने सुनाई और बोले कि मुझे भगवान विष्णु की गोदी में बैठना है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं भगवान को बुलाऊंगा अपने पास। तो नारद मुनि बोले, बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम समझते नहीं हो, ये इतना भयानक जंगल है, यहाँ कैसे कुछ होगा।
तुम चले जाओ घर वापस, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये बात तो सिर्फ जो ऋषि मुनि हैं, जो बहुत कठिन तपस्या करते हैं वन में रह के, वो ही कर सकते हैं। तुम्हारी अभी बहुत कोमल अवस्था है। पर ध्रुव नहीं माने, बोले मैं तो अब करूंगा तपस्या। तो फिर नारद मुनि ने ध्रुव को मंत्र दिया, भगवान विष्णु का वो मंत्र जो बहुत ही परम सिद्ध मंत्र है। और वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र नारद जी ने दिया और बोले कि अब तुम निरंतर ये मंत्र जो है इसका जाप करते रहो अपने मन में, सोते जागते ये मंत्र तुम्हारे मन में चलते रहना चाहिए। जब तुम और ये मंत्र एकाकार हो जाओगे, तब भगवान विष्णु तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो ध्रुव को बड़ा विश्वास था और उसने नारद जी को प्रणाम किया और उसने एक पेड़ के नीचे अपनी जगह ले ली और वो ये मंत्र पाठ उसने शुरू कर दिया। अब जागते हुए ध्रुव दिन भर ये मंत्र जाप करते थे। जब भूख लगती तो पेड़ों के फल तोड़ के खा लेते, नदी से जाके पानी पी लेते और बाकी समय बैठ के अपना मंत्र जाप करते थे, क्योंकि उन्हें बड़ा विश्वास था कि नारद जी ने मंत्र दिया है, ये विफल नहीं हो सकता। करते करते ये जाप इतना समय हो गया, इतना समय हो गया कि ध्रुव उस मंत्र में पूरी तरीके से खो गए। अब सोते जागते हर समय उनके मन में बस यही चांट चलता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ तक कि ध्रुव अब खाना पीना भी भूल जाते थे। अब उन्हें भूख नहीं लगती थी, उन्हें प्यास नहीं लगती थी और नींद में भी उनका ये मंत्र लगातार चलता था। ऐसा ही चलते चलते काफी समय हो गया। जंगल के जो जानवर थे, भयानक जंगल में जो जानवर रहते थे, शेर, व्याघ्र, चीता इत्यादि, वो सब ध्रुव को देखकर दूर से चले जाते, क्योंकि ध्रुव के चेहरे में एक अजीब सी शक्ति आ गई थी, एक ग्लो था। वो उनका तपस की वजह से था। तो उन्हें कोई परेशान नहीं करता था, सब उनसे दूर रहते थे। और इसी तरह ध्रुव की तपस्या चल रही थी। उनके इस तप के कारण देवलोक तक उसकी जो गर्मी है वो पहुंचने लगी और देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान अब बालक ध्रुव की पुकार क्यों नहीं सुनते। तब विष्णु भगवान मुस्कुरा कर बोले कि हे देवताओं, आप लोग बहुत अच्छे समय आए हैं, मैं अभी ध्रुव से ही मिलने जा रहा हूँ। और भगवान विष्णु साक्षात वैकुंठ छोड़ के ध्रुव के सामने चले गए, उसके सामने प्रकट हो गए। अब जो बालक ध्रुव थे वो अपनी आंखें बंद करके अपना मंत्र जाप कर रहे थे और वो भगवान के नाम और रूप में खोए हुए थे। जब वो भगवान का नाम ले रहे थे तो भगवान का जो दिव्य रूप है वो उनको अपने हृदय में दिखता था। भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करते हुए वो लगातार जाप कर रहे थे कि अचानक उनके हृदय में से भगवान बाहर निकल गए। तो इस बात से ध्रुव थोड़े हैरान हुए कि अरे भगवान कहाँ चले गए, मेरा ध्यान भंग कैसे हुआ। और इस बात से उन्होंने फिर आंखें खोली। जब आंखें खोली तो देखा कि भगवान तो साक्षात सामने खड़े थे। अपना चक्र और गदा और अपना पद्म सब उन्होंने हाथ में लिया हुआ था। और भगवान ने ध्रुव से हंसकर पूछा, हे कोमल बालक, इतनी छोटी सी अवस्था में इतना कठिन तप क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अब अगर वो पहले वाले ध्रुव होते जिन्होंने तपस्या नहीं की थी, तो वो तुरंत बोल देते कि उन्हें क्या चाहिए, उनको अपने पिता की गोदी में बैठना है। लेकिन अभी इतने समय से तपस्या करके ध्रुव बिल्कुल डिजायरलेस हो गए थे, उनके मन में अब कोई इच्छा नहीं थी। और ध्रुव ने उनसे कह दिया, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। भगवान ने कहा, मैं तो हूँ तुम्हारे पास, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना भी चाहता हूँ, तो मुझे बताओ ध्रुव, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पर ध्रुव ने फिर बोल दिया, भगवान ऑल आई वॉन्ट इज यू। आशीर्वाद दीजिए भगवान कि मैं आपको कभी भी ना भूलूं, हमेशा आपकी भक्ति में डूबा रहूं, बस यही मैं चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन ध्रुव, तुमने इतनी छोटी उम्र में जो इतना ये बड़ा काम किया है, ये तपस्या का, इसका तुम्हें पुण्य फल तो जरूर मिलेगा। इसलिए अब तुम ये जंगल छोड़ दो और अपने पिता के पास लौट जाओ। अपने पिता के पास जा करके अब तुम रहो वहां पे पैलेस में। समय आने पर तुम राजा बनोगे, जब तुम्हारे पिता संन्यास ले लेंगे। राजा बनने के बाद तुम्हें कई हजारों साल तक राज्य करना है। तुम्हारी प्रजा भी तुमसे बहुत खुश रहेगी और तुम एक अच्छे न्याय प्रिय राजा बनोगे। बाद में जब काफी समय हो जाएगा, तब अपने बेटों और पोतों को अपना राज्य देके फिर तुम मेरे पास आना। तब मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। तो ध्रुव ने कहा, जैसे आज्ञा भगवान। और फिर भगवान को प्रणाम करके बहुत खुशी खुशी ध्रुव वापस चले गए।
उनके जो चेहरे पे जो चमक थी, उनका जो तेज था, जो फूटा पड़ रहा था, वो बता रहा था लोगों को कि ध्रुव का जो दिव्य रूप है वो बता रहा है कि वो सफल हुए हैं। और भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। ध्रुव जब आए तो राज्य की प्रजा बहुत खुश हुई कि राजकुमार ध्रुव वापस आ गए। महाराज भी प्रसन्न हुए। सुनीति की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और फिर वो समय भी आया जब राजा उत्तानपाद संन्यास लेके चले गए और ध्रुव राजा बने। राजा बनके राज्य करने के भी कई साल बाद जब ध्रुव ने वो राज्य छोड़ा और अपने बेटों को दिया, तब फिर वो वैकुंठ लोक गए। और जैसा भगवान ने बोला था, भगवान ने उन्हें एक और काम दिया करने के लिए। भगवान ने ध्रुव से कहा, तुमने हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाया है, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। यू टोल्ड देम व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। तो इसलिए अब तुम्हें मैं अंतरिक्ष में स्थित कर रहा हूँ। अब तुम हो ध्रुव तारा, द पोल स्टार। और तुम हमेशा यात्रियों को रास्ता दिखाओगे। जो भी कोई रास्ता भूल जाएगा, समुद्र में नाव में जो नाविक हैं, जहाज चलते हैं, जो कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर वो जंगल में, कहीं भी पानी में रास्ता भूल जाए, उसको सिर्फ तुम्हें ढूंढना होगा कि ध्रुव तारा किधर है, वेयर इज द पोल स्टार। और पोल स्टार उनको सही रास्ता दिखा देगा, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है। क्योंकि तुमने ये जो काम किया था कि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना था और तुमको वो चीज नहीं मिली, तो तुमने उसको छोड़ के यू चोज अ बिगर ऑब्जेक्टिव। तो तुमने अपना जो मनोरथ था वो हासिल किया। इसलिए तुमको मैं ये विशेष दे रहा हूँ कार्य। और फिर भगवान विष्णु ने उनको अंतरिक्ष में स्थित कर दिया, आकाश में। तो तब से लेकर आज तक जो पोल स्टार है, जो कि बालक ध्रुव है, जिसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं, वो आज भी हमको ऊपर से रास्ता दिखाते हैं और बताते हैं कि हमारा सही रास्ता कहाँ है और हमें किस तरफ जाना है। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को लेकर के पकड़ के नहीं बैठना है, बहुत बड़ी इच्छा रखनी है और उस बहुत बड़ी इच्छा को अच्छे से पूरा करना है। जय साई राम।